नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं वार्ड नंबर 13 लालगंज से पार्षद नवीन कुमार। नवीन जी नमस्कार। हाँ नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवीन जी, क्या स्थिति है वार्ड की? कितना विकास हुआ है वार्ड में आपके कार्यकाल के दौरान? हम पूर्व में यहाँ अध्यक्ष भी रहे हैं, लालगंज नगर पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं 17 से 19 के बीच में, और वार्ड पार्षद रहे हैं हम 13 के। जी जी जी। तो किस तरीके से विकास किया नवीन जी वार्ड का आपने? हमारा तो 13 से 19 तक का प्रयास था पूरे नगर के परिदृश्य में कि यहाँ विकास हो। जी। और जी जी जी। वार्ड जब नगर में है तो 13 का विकास निश्चित रूप से हुआ ही है। जी, क्या कुछ समस्याएं थी वार्ड में जो जिस पर मेन फोकस किया आपने? हम तो ज़्यादातर बता पाएंगे आपको पूरे नगर के परिदृश्य में। जी जी जी, तो आप उसी आधार पर बताइए। हम 2000 आपके कार्यकाल के दौरान जो कुछ आपने किया आप वही बताइए। 2019 में जब हम अध्यक्ष बने थे तो प्रधानमंत्री जी का एक सपना था, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उसमें हम लोग बहुत जी जान से लगे थे। उसका परिणाम हुआ कि लगभग 5000 के करीब आवास हम लोग यहाँ पास करवाए थे। उस आवास में आज में लगभग 2600 में काम लग चुका है, और लगभग 3500 के करीब जो है, 3500 से लेकर के 4000 के करीब उसका कार्यादेश भी हो चुका है। उसके बाद हमारे यहाँ एक तो नवीन जी जी जी, जी बोला जाए। जी, तो नवीन जी नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, तो नगर में सड़कों की क्या स्थिति है? पीसीसी के अंतर्गत क्या कुछ करवाया आपने? सड़कों की स्थिति के बारे में गली नली योजना से लगभग 20% काम हो पाया, क्योंकि हम 2019 में अपदस्थ हो गए। जी। उसके बाद गली नली योजना में काम नहीं हो पाया यहाँ। जी। वर्तमान स्टेटस यही है। जी। और जल जमाव नगरों की एक प्रमुख समस्या है, उस पर क्या कार्य हुआ है? देखिए, नाला जो यहाँ बना हुआ है, नाला का सही ढंग से निकासी नहीं होने के कारण यहाँ हमेशा जल जमाव का समस्या बना रहता है। लेकिन 2021 में एक बांध टूटा था, जिससे पूरा नगर जल प्लावित हो गया था, जो लालगंज के लिए एक त्रासदी है। लगभग 3 महीने तक पानी जो है यहाँ के प्रमुख सड़कों पे रहा था पिछली दफ़ा 2021 में। जी। तो उसके लिए हम लोग, और नालों वगैरह की साफ सफाई वगैरह नवीन जी, इस पर क्या व्यवस्था नालों है? की सफाई तो हो रही है, अभी पिछले साल भी हुई थी, लेकिन नालों का कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण उस सफाई से भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जी। यहाँ का पूर्व में किसी योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं होने के कारण यहाँ जल जमाव का समस्या हमेशा बना रहता है। जी। नल जल योजना की क्या स्थिति है नवीन जी? यहाँ 95% जल नल योजना से पूरा क्षेत्र आच्छादित हो चुका है। जी जी। पहले तो एक वार्ड में किया गया था, फिर आवश्यकता हुई तो फिर 2-2 बोरिंग एक वार्ड में हुआ है, और लगभग 95% जल नल योजना से आच्छादित हो चुका है। जी। और नगर में आपके स्कूल और शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या माहौल है? शिक्षा का माहौल जैसे पूरे बिहार में है वैसा ही यहाँ भी है। जी जी। बहुत उसको ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ यहाँ और जगहों से बहुत अलग है। इसमें बहुत यहाँ के सड़कों में और शिक्षा व्यवस्था में बहुत गुंजाइश की आवश्यकता है विकास की। जी। और सुविधा की चीज़ें, मिड डे मील वगैरह हुआ या सारी शौचालय हुआ, ये सारी सुविधाएं स्कूलों वगैरह में मौजूद है या नहीं? है, बहुत जगह नहीं भी है शौचालय। हमारे कार्यकाल में एक जीए हाई स्कूल हुआ करता था यहाँ पे, या भैया जीए हाई स्कूल, जो कि बहुत विख्यात स्कूल है। वहाँ पे शौचालय तो था, लेकिन उसका टंकी नहीं था। ये बड़ा हास्यास्पद लगेगा आपको कि कहीं शौचालय बन जाए लेकिन उसको टंकी नहीं है। जी जी। तो हम उस समय वहाँ टंकी बनवाए थे। वैसा ही कम बेस स्थिति जो है कि बहुत शहर में स्कूलों का है, कहीं शौचालय है तो उसकी सफाई नहीं होती है, कहीं है नहीं। जी।
और स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है, यानी हाँ, वहाँ सारी स्वास्थ्य व्यवस्था उप है केंद्र एक पूरी? यहाँ था जो बंद हो चुका है, अभी एक रेफरल अस्पताल है, हम्म, वहाँ भी मिलीजुली ढंग से वहाँ समस्याओं का समाधान होता है, बहुत उल्लेखनीय नहीं है वहाँ का भी व्यवस्था। जी जी। अच्छा नवीन जी, वार्ड नंबर 13 की बात करें, राशन कार्ड की क्या स्थिति है, कितने लोगों का नाम जुड़ा हुआ है उसमें? लगभग यहाँ पहले विस्तारित क्षेत्र होने से पहले लगभग 6000 यहाँ 6000 के करीब राशन कार्ड यहाँ था, तो उसी जी रस्सी जी, में तो अनाज वगैरह का वितरण हो हाँ, जाता है अनाज का समय वितरण से? शहर में बहुत समुचित ढंग से होता है, प्रत्येक महीने अनाज बढ़ता है। उसमें किसी तरीके की आपको शिकायत सुनने के लिए नहीं, नहीं शहरी आती है क्षेत्र में सामने? अनाज वितरण में शिकायत नहीं है। जी, और पेंशन योजना का लाभ उसमें कितने लोगों को हो रहा है? पेंशन योजना में लगभग एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो भी आंकड़ा है उसमें 90% एवब जो है उन लोगों को सही ढंग से पेंशन मिल जाता है। जी जी। नवीन जी, ज़्यादातर इस वक्त क्या कुछ समस्या सामने आ रही है? पिछली दफ़ा जिस तरीके से लालगंज में पानी कहर बरपाया था, जी पिछली दफ़ा तो बांध टूटा था, लेकिन फिर भी बांध नहीं भी टूटता है और जल निकासी का समुचित नहीं व्यवस्था होता है, तो फिर इस बार लालगंज में त्राहिमाम होगा। लेकिन जी, जी। उसके लिए जल निकासी की? हाँ, उसके लिए अभी हमारा बोर्ड तो सुपरसीड है, अभी हम जी। अध्यक्ष हैं नहीं, लेकिन यहाँ के माननीय विधायक श्री संजय कुमार सिंह जी विधायक हैं, उनके द्वारा लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है जल निकासी के संदर्भ में। जी। नगर विकास मंत्री नवीन जी 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 से समन्वय बनाते हुए और कुछ फंड का भी व्यवस्था किया गया है। उम्मीद करते हैं कि जल जमाव निकासी की दिशा में कदम उठना स्टार्ट हो जाएगा। जी। नवीन जी, आगे क्या योजना है चुनाव को लेकर? इस बार किस पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं आप? हम तो सभापति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। 2002 से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लालगंज नगर निकाय से हम जुड़े हुए हैं। हम 2 बार चुनाव लड़े हैं, 2007 और 17 में। दोनों ही बार प्रमुख पद पे हम आसीन हुए हैं, और इस बार सरकार के विशेष कृपा दृष्टि कहिए या नया नियम कहिए कि सीधे जनता से जी जुड़ करके सभापति बनने का मौका मिलेगा, जो सभी निकायों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। पूरी संभावना रहेगी नगर निकायों में विकास की। जी। तो नवीन जी, नए कार्यकाल में क्या कुछ करने की योजना है लोगों के विकास, वार्ड के विकास के लिए? लालगंज में सबसे पहले तो ड्रेनेज की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। एक ऐसा प्रोजेक्ट यहाँ बने कि पूरे शहर का पानी जिस तरफ भी हो, जिस तरफ इंजीनियर, जिस तरफ टेक्निकल तौर पे निकल पाए, उधर से उसका निकासी हो। दूसरा, यहाँ सड़कों का हालत भी बहुत खस्ता हाल हो गया है। लगभग शहर के प्रत्येक क्षेत्रों का सड़क का हाल खस्ता हाल हो गया है, उसको बनाना ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक 2018 में राज्य योजना से एक राशि आया था 4 करोड़ 31 लाख रुपया। 2018 से अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है, जिसमें कि प्रमुख सड़कों में वो सड़क था और नाला था। वो था घाघरा चौक से लेकर के रेपरा जवाहर चौक तक। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें लालगंज का गांधी चौक, थाना, नगर परिषद कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, इन सभी रास्तों से गुजरते हुए रेपरा जवाहर चौक पर इसका समापन होता, लेकिन अभी तक टेक्निकल कारणों से वो अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी आपका लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि लोगों का आपको सहयोग मिले और लालगंज का जिस तरीके से आप चाह रहे हैं पूर्ण रूप से विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए वार्ड नंबर 13 से वर्तमान पार्षद नवीन कुमार, जो कि नगर परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि अपने तरीके से विकास के तमाम कार्य किए हैं, जो भी योजनाएं आई हैं सरकार की तरफ से, जो गाइडलाइन रही है उसके हिसाब से मैंने विकास करने का पूरे नगर का प्रयास किया है, और ख़ासकर अपने वार्ड का भी विकास किया है। चाहे नल जल योजना की बात कर ली जाए या आवास योजना की बात की जाए, हर तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाया है। और उन्होंने उम्मीद जताया कि लोग उनको एक बार फिर सहयोग करेंगे, और दोबारा अगर वो चुन करके आते हैं तो लालगंज के विकास के लिए और भी बहुत कुछ उनकी योजनाएं हैं। खासकर जल निकासी की
सवाल और समस्या का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट करने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।